होम्योपैथिक मेडिसिन को सिलेक्ट करने से पहले जो मेडिसिन आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो दूसरों से अलग क्यों है, ये जानना जरूरी है। तो देखिए, जो हार्ट है जीवन के प्रथम सेकंड से अंतिम सेकंड तक अनवरत लगातार काम करता रहता है। लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी और खान पीन की गड़बड़ी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट पेन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इस तरह से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन सब का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हार्ट पे पड़ता है। तो कई सिम्टम्स आते हैं, उसमें एक सिम्टम्स पेन है और उस पेन को समझ लेते हैं आज हम लोग। तो देखिए, जो हार्ट है जुड़ा बेसिकली ऊपर वाले पोर्शन होता है जिसको बेस बोलते हैं। ये बेस है और ये क्या है, अपेक्स है। यानी यूं समझ लीजिए कि जो हार्ट है इस तरह से लटकता रहता है, यानी उसका जो जोड़ने वाला पोर्शन है, यानी जहां से जुड़ा होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो बेस ऊपर होता है और अपेक्स नीचे होता है। तो देखिए, अगर बेस से अपेक्स की तरफ पेन जाए, यानी इस तरह से जाए पेन, यानी बेस से स्टार्ट हुआ और अपेक्स तक जाए, तो उसकी मेडिसिन है सिफलिनम। तो पेन यहां से यहां आ रहा है, एक सिम्टम्स। और सिफलिनम का खास फीचर्स क्या है कि जितने भी इसके पेन हैं सब रात में बढ़ जाते हैं, यानी रात में दिक्कत ज्यादा होती है। यानी ऑल पेन वर्स एट नाइट, नाइट में सभी पेन बढ़ जाएंगे। और क्रेविंग एल्कोहल इन एनी फार्म, किसी न किसी फार्म में उसको एल्कोहल चाहिए या एल्कोहल पसंद है, मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए। तो पेन बेस से अपेक्स की तरफ आ रहा है, रात में दिक्कत बढ़ जाती है और माइंड सेट ऐसा है कि एल्कोहल वाली चीजें उसको पसंद हैं, तब मेडिसिन सिफलिनम। और अगर ये सिम्टम्स अपेक्स से बेस की तरफ जाए, यानी स्टार्ट इधर हो और ये इस तरफ जाए, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, तो अपेक्स से बेस की तरफ जाए तो उसकी मेडिसिन क्या है, मेड्रोइनम। और उस मेड्राइनम का सिम्टम्स पल्सिटिला का एक सिम्टम्स मैच करता है कि कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग, ये पल्सिटिला से मैच करता है। पल्सिटिला का जो पेशेंट है उसका माइंड सेट क्या है, इमोशनल है, थोड़ी सी बात पर रोने जैसी सूरत बन जाती है या फिर रोने लगता है। तो मेड्राइनम भी इसी तरह की का है, कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग, बिना रोए हुए बात नहीं कर पाता या अपनी बात बता नहीं पाता। पेशेंट आता है तो अपनी दो चार बात जो भी बोलता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। तो मेड्राइनम पल्सिटिला जैसा मैच करता है। और दूसरा जो सिम्टम्स है कि अगर उसको बीमारी के बारे में कोई बता देता है तो उसकी बीमारी बढ़ जाती है। और ये सिम्टम्स कैलकेरिया फास्ट से मैच करता है। तो देखिए, यहां पर लिखा है कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग, मेड्राइनम का सिम्टम्स है जो पल्सिटिला से मैच करता है। लेकिन पल्सिटिला में इन सिम्टम्स वर्स व्हेन थिंकिंग अबाउट देम, यानी बीमारी के बारे में सोच लेने से बीमारी और ज्यादा इंटेंसिफाई जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कैलकेरिया फास्ट का सिम्टम्स है। तो पेन अपेक्स से बेस की तरफ जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसके साथ साथ पेशेंट इमोशनल है, जल्दी से आंखों में आंसू आ जाते हैं बात करते करते, या फिर अपनी बीमारी के बारे में समझ लेता है, कोई याद दिला देता है क्या और क्या हालचाल है, तो उसकी बीमारी बढ़ जाती है। तो मेड्राइनम के सिम्टम्स हैं। और तीसरा है स्पाइजिलिया, ये बेहतरीन मेडिसिन है। इसका जो पेन है बेस से क्लेविकल तक पहुंच जाता है या फिर शोल्डर तक, यानी ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है जहां पे कॉलर आगे खत्म हो रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सी बोन है, पूरी बॉडी में एक ही बोन हॉरिजॉन्टल है और सब बोन कैसी है, वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ है। तो क्लेविकल इस तरह से हॉरिजॉन्टल बोन है और हार्ट के बेस से पेन क्लेविकल तक आ जाता है बाएं तरफ, या फिर बाएं तरफ के शोल्डर तक पहुंच जाता है। तो क्लेविकल वाला पेन शोल्डर तक पहुंच जाए, सॉरी बेस वाला पेन, हार्ट के बेस वाला पेन क्लेविकल तक पहुंच जाए या फिर शोल्डर तक पहुंच जाए। उसके साथ साथ हार्ट बीट इतनी तेज है कि उसको पता चलती है, पैल्पिटेशन, वॉयलेंट, विजुअल एंड ऑडिबल। जो धड़कन है वो दूसरा कोई देख भी सकता है, ज्यादा चल रही है हार्ट, और खुद उसको भी सुनाई देता है जैसे धड़कन चल रही है।
और इसके साथ और एक सिम्टम जुड़ा हुआ है कि जो स्पाइजीलिया का जो पेशेंट होता है उसमें लेफ्ट साइडेड हेडेक है। लेफ्ट साइडेड हेडेक, और यहाँ से शुरू होगा, पीछे साइड से शुरू होगा, दोपहर होते होते तक ऊपर वाले पोर्शन में आ जाएगा, उसके बाद आंखों में आकर सेट हो जाएगा शाम तक। यानी सुबह से दर्द स्टार्ट होगा कॉलर वाले पोर्शन से, इधर से, फिर दोपहर तक सर की ऊंचाई वाले हिस्से में आ जाएगा, उसके बाद फिर आंखों में आकर सेट हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स स्पाइजीलिया के हैं। तो इस तरह से हम 3 मेडिसिन में अलग अलग समझ सकते हैं और कौन सी मेडिसिन उसको दिया जाए इसका निर्धारण कर सकते हैं। लेने का तरीका इस तरह से है कि जो सिफ्लिनम है इसकी आप 30 पावर की ले लीजिए, या फिर 200 या फिर 1 ml, जैसा भी आप सुटेबल समझे, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि 4 बूंद केवल एक बार, एक हफ्ते में, यानी इसको बार बार रिपीट नहीं करना है। सिफ्लिनम आप 30 का ले सकते हैं, 200 और 1 ml का ले सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार देना है अगर सिम्टम्स मैच करते हैं। मेड्रोइनम भी कुछ ऐसा ही है कि मेड्रोइनम की आप 30 ले सकते हैं, या फिर 200 ले लीजिए, या फिर 1 ml ले लीजिए अपने हिसाब से। 30, 200, 1 ml ले लीजिए, और इसका भी 4 बूंद सप्ताह में एक बार। चार बूंद सप्ताह में एक बार सुबह लेना, मॉर्निंग में। तो यहाँ पे जो पावर लिखे उसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यही वाली पावर है। यानी मेड्रोइनम आप 30 में ले सकते हैं, 200 में ले सकते हैं, या फिर 1 ml में ले सकते हैं। और रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने से नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है इसकी अलग थ्योरी है। यूं समझ लीजिए कि मेड्रोइनम, सिफ्लिनम नोसोर्स कैटेगरी के हैं, और इनको रिपीट करने से बीमारी और इंटेंसिफाई हो जाती है, या फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज करके कुछ और फार्म में आ जाती है। और ये जो स्पाइजीलिया, इसको आप रिपीट कर सकते हैं। इसका आप मदर टिंचर ले लीजिए, क्यू पावर ले लीजिए, और 15 बूंद 3 टाइम हाफ कप पानी में घोलकर, या 1/4 कप पानी में घोलकर। तो इस तरह से जो 3 मेडिसिन है, स्पाइजीलिया, सिफ्लिनम और मेड्रोइनम, इन तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं और पेशेंट को जरूरत के हिसाब से दे सकते हैं। तो इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बेहतरीन जानकारी में आप यहां तक साथ रहे, इसके लिए धन्यवाद है। अब आप बस शेयर कर दीजिए, दूसरे लोगों को भी जानकारी पता चल जाए। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।